Vermem seni ellere, ordu üstü हमें नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, मगर करना तुम्हें ही कुछ होगा मेहमत। benim aman. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa sürmelim aman. नहीं कर सकता। मैं सैलिश के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। Ordunun सैलिश, devleri ये कैसी हरकतें कर रहे हो बच्चों जैसे? इतनी देर से तुम मुझे ही ढूंढ रही हो ना आसपास, तो मैं करीब आ गया ताकि तुम मुझे देख सको खुद से। तो हैंडसम लग रहा हूँ ना? मेरे लिए किसी सांप से तो कम नहीं हो तुम। अच्छा मजाक कर रही थी। दिखने में ठीक ठाक ही हो, बस बुरा मान जाते हो जल्दी। Kalk gidelim sevdim, anneme de ağlıyor. मैंने कहा करीब मत आओ। आऊंगा करीब। जवाब दो मुझे कि तुम्हें भी आखिर मुझसे मोहब्बत हो ही गई है ना? Kalk gidelim sevdim, anneme de ağlıyor. पागल मत बनो सैलिश, खुद के साथ ऐसा मत करो। अगर वो किसी और का हुआ तो क्या करोगी? क्या हुआ? खैरियत तो है, मुंह बनाकर बैठे हुए हो? मेरा दिमाग खराब है, तुम मेरे मुंह मत लगो। जब आपके मंसूबे फेल हो जाएं तो ऐसा ही होता है। वैसे पतंग ठीक करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। मस्तिष्क का इलाज तो तुमने करवाया, लेकिन लोग मेहमत का ड्रामा देखते रहे। वैसे सबका कोई फायदा नहीं है सोनल। हाँ, सैलिश तुम्हारे हाथों से फिसल रही है, समझ रहे हो ना? फिसल रही है? फिसल के वो किसके पास जा रही है? उस पीले जूतों वाले मेहमत के पास। जाओ जाकर अपना काम करो। लाओ मुझे भी दो मुरमुरे। बस बस काफी है। क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है क्या? आखिर तुम लोग किन सोचों में गुम हो? आपको इस बात से क्या कुछ भी हुआ हो? अपने काम से काम रखो। हर कोई आके यहाँ पर यही पूछ रहा है। हाँ, हुआ है बुरा, क्या करोगे तुम? ठीक करोगे क्या? काम करो अपना। उठ जाओ मेहमत, सुबह हो गई है। सैलिश, उफ मेरी गर्दन। मुझे तो अब ये लड़की ख्वाबों में भी दिखने लगी है यार। वाह 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 वाह, चेक तो करो यार, ये अस्तबल तो 1 स्टार होटल बन गया है। बुलबुल, अपना खाना खाओ, ये मेरे लिए आया है। कहा ना हटो यहां से। माना कि हम दोस्त हैं, लेकिन हर चीज तो नहीं बांट सकते ना यार। अब ऐसे मत देखो मुझे, ज्यादा नाक चढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, मोबाइल भी दे दिया यार। क्या बात है सैलिश मैडम आपकी, मजे से खाओ। वो सही एंजॉय कर रहा है।
और अगर हम कुछ ना करते तो उससे भी कुछ नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी तुमने बहुत सख्ती दिखाई। थोड़ा बुरा उसे भी लगना चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी यार, गाड़ी बेच दी मैंने अपनी। और दावत के बाद से मैं मुसलसल उसके पीछे लगा हुआ हूँ। हांदे को भी भगा दिया मैंने वहां से। अब बाकी जो भी है वो खुद ही देखेगा। अच्छा, वैसे हांदे से याद आया, उसे एक बार फ़ोन कर लो। अगर उसे अकेला छोड़ दिया ना तो वो कुछ अजीबोगरीब सोचकर यहाँ तक पहुँच जाएगी, याद रखना। सही कह रहे हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसकी वजह से और कितनी मुसीबत पालनी पड़ेगी हमें। खैर, हाँ हेलो हांदे, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, तुम अंतालिया पहुंच गई हो? हांदे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? चलो आ जाओ, बहुत काम है करने को। एक मिनट। हांदे, तुम यही थी क्या? हाँ, गई नहीं क्या? मैंने सोचा, क्या सोचा? वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी तुम्हें सोचने की। जरूरत थी। मैंने सोचा मैंने मेहमत को अपने प्यार में फंसाने का फैसला किया है और तुम दोनों इस काम में मेरी मदद करोगे। हम सब कुछ एक बार फिर से शुरू करेंगे। प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाओ यार, प्लीज यार। उफ। अब एक और मुसीबत। तो आखिर सुबह हो गई तुम्हारी सुनहरे बालों वाले। वैसे एक बात कहूं, तुम्हें देखने के बाद सारा दिन बुरा गुजरेगा। मुझे कोई शौक नहीं सुबह सुबह तुम्हें देखने का। मैं यहाँ ज़ैलिश के लिए आया हूँ। तुम यहाँ मार खाने आए होगे, समझ सकता हूँ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहता। मुझे और भी बहुत से जरूरी काम है। मैं ज़ैलिश के पास जा रहा हूँ। इसका तुम्हारे पास क्या काम? ज़ैलिश लेकर आई थी। बोली, सोनर क्या तुम इस पतंग को मेरे लिए ठीक कर सकते हो? तो मैंने कर दी। झूठ मत बोलो मुझसे। ज़ैलिश तुमसे ऐसा कभी नहीं कह सकती। कर लो बात। तुम ज़ैलिश को अभी जानते ही कहाँ हो। तुम्हें 2 दिन हुए यहाँ आए हुए और तुम्हारी हैसियत सिर्फ इस अस्तबल जैसी है। लेकिन मर्द की जरूरत पड़ने पर वो मेरे पास ही आती है। आदत डाल लो इस बात की मेहमत। अभी बताता हूँ तुम्हें। क्या करोगे? हाँ, मारोगे मुझे? 1 मिनट सब्र। पहले मेरी सुन लो। इन पहाड़ों को, इन फूलों को और इन पेड़ों को पीट सकते हो तुम। मैं यही हूं। मैं तश्कीरान का हिस्सा हूं। हमारा कोई मुकाबला नहीं। कितने पैसे लगे तुम्हारे? हाँ, कितने पैसे लगे तुम्हारे इसे ठीक करने में? बताओ मुझे। जितने भी पैसे लगे हैं बता सकते हो। तुम्हारे मुंह पर मारूंगा मैं। पैसों की जरूरत नहीं है। ज़ैलिश के लिए जान भी हाजिर है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, पागल हो गए हो क्या? ये मुझे दो और दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, चला जाता हूं मैं, कोई बात नहीं। याद रखना ज़ैलिश खुद आएगी मेरे पास। जिस तरह वो कल मेरे पास आई थी, आइंदा भी वो वैसे ही आएगी। ज़ैलिश से दूर रहो तो बेहतर होगा, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। ज़ैलिश! 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 क्या हो गया है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अभी यहाँ कौन आया था? मुझे क्या पता कौन आया था? मुरम्मत करने वाला आया था यहाँ, जिसे तुमने एक काम दिया था। तुमने इसे मुरम्मत करने के लिए दिया था ना? हाँ, उसी ने बिगाड़ा था, वही ठीक करेगा ना। खुद ही बिगाड़ कर ठीक भी करेगा। जबरदस्त। ज़ैलिश, मैंने तुम्हें उससे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था और तुम उसी के पास चली गई।
नहीं, उसके पास नहीं, दुकान तक गई थी। ये जानते हुए भी कि सोनर वहां होगा। अगर तुम दुकान तक जाओगी तो वो भी तुम्हारे लिए यहां तक आएगा। तुम करना क्या चाहती हो ज़ेलिश? अगर उसकी हरकत के बाद उससे बात करने ना चाहती ना तो पता नहीं और क्या करता। यार, बस उसे बताना चाहती थी कि हम डरते नहीं। तुम मुझे पागल करना चाहती हो क्या? जब जब तुम उसकी आंखों में दिखोगी, उसकी आंखों में उसे तुम्हारे लिए सिर्फ उम्मीद ही नजर आएगी ज़ेलिश। तुम्हें उसकी तरफ देखने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो क्या? हुक्म नहीं दे रहा हूं मैं। बस तुम नहीं जाओगी वहां, नहीं मिलोगी तुम उस आदमी से। वैसे मेहमत, मैं तुमसे एक बात करने की कोशिश कर रही थी, वो बहुत दिनों से चल रही है मेरे दिमाग में। वो सोनर उस दिन दावत पर आया और कहा कि मिस्टिक की जान बचाने वाला भला शख्स वही है, और इस बात को ज़ेलिश ने भी कबूल किया। ये क्या कह रही हो असली तुम? ये क्या किया तुम? माफ करना, मैंने वही किया जो करना चाहिए था। तुमने वहां सबके सामने सोनर को हीरो बना दिया ज़ेलिश। इसके अलावा और करती क्या? कहती कि मैंने किया ये सब ताकि वो मेरे बाबा को बाग को गिरवी रखने वाली बात बता दे। बोलो मेहमत, उसे कैसे वो? हाँ, मैं समझ गया हूँ सब। इस सोनर का तो मुझे इलाज किए बिना अब सुकून नहीं मिलेगा ज़ेलिश, बता रहा हूँ तुम्हें। और अब मैं जाकर ये पतंग उसके गले में घुसेड़ कर दिमाग तक पहुंचा दूंगा ताकि शायद उसका दिमाग चलने लगे और उसे कुछ समझ आ जाए। रुको, सुन नहीं रहे हो क्या? रुक जाओ। सोनर से मत उलझना, वो सिर्फ कीचड़ है। ज़ेलिश, यही तुमसे कहना चाहता हूँ कि उस कीचड़ के मुंह नहीं लगोगी तुम, उसे मैं संभाल लूंगा। मुझे तो दोनों तरफ ही मोहब्बत नजर आ रही है। माशाल्लाह से कितने प्यारे लगते हैं ये दोनों। अल्लाह हमेशा खुश रखे इन दोनों को इसी तरह। हाँ ठीक है, नहीं लगूंगी। हाँ, आइंदा उसके आसपास भी नहीं दिखोगी। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगी। और अगर कोई भी ऐसा काम होगा तो तुम मेरे पास आओगी, मैं ठीक करूंगा। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं। नहीं जाऊंगी। आइंदा दुकान जाने की भी जरूरत नहीं तुम्हें। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे कहोगी तुम, मैं ला कर दूंगा। अब कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो तुम मेहमत? हद में रहो अपनी। मेरे पापा भी मेरे मामलात में नहीं पड़ते हैं, तुम क्यों पढ़ रहे हो? मैंने जो कहना था कह दिया, और जो करूंगा वो भी बता दिया। तुम्हारी मर्जी। देखो जरा कैसे पलट के जा रहा है। वाह वाह, इस पीले जूते वाले को तो देखो जरा। ये तो असल मर्द निकला, क्या बात है। हाँ तो मैं क्या करूँ अगर वो मर्द है तो? मुझ पे नहीं चलेगी उसकी मर्दानगी। हाँ, लेकिन वो किस तरह खड़ा हुआ है तुम्हारी खातिर? और तुमने क्या किया? जैसा आपका हुक्म बादशाह सलामत। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ बादशाह, क्यों नहीं मानूंगी मैं आपकी बात, बताइए। मैंने ऐसा कहा है असली? या अल्लाह, हद है यार। बिल्कुल, अब तो हद ही हो गई है। चलो जल्दी से आ जाओ। तुम्हारा अंतालिया वाला आदमी हमारी बेटी की हिफाजत कर रहा है। उसकी हिफाजत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाद में बात करूंगा। अच्छा चलो, बस अब रखो फोन। कौन था? कोई नहीं, काम से मुतालिक था। क्या बात है, कहाँ चली इस वक्त? मीटिंग में जा रही हूँ। और कहाँ पर? एमिनी साहिबा भी होंगी वहां। अरे तुर्कुत, मुझे क्या पता। बात सुनो, अगर वो वहां हुई तो 1 मिनट भी ना रुकना, फौरन चली आना यहाँ। बात सुनो मेरी, पता है क्या होगा? हमारे ताल्लुकात खराब होने की वजह से ट्रस्ट के काम अधूरे रह जाएंगे। जरा खराब? जरा खराब क्या होता है सवाल? किसी के यहाँ आप मेहमान हो और वो जमाई ले तो आपको बुरा लगता है और आप वहाँ से उठकर चले जाते हैं। ये होता है जरा खराब। हमारे ताल्लुकात जरा खराब नहीं, हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। उस औरत के साथ एक जगह नहीं रहोगी, उससे बात नहीं करोगी, उससे नजरें तक नहीं मिलाओगी तुम। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो, हम दोनों अगर आमने सामने आ भी गई तो क्या बात करेंगी? ठीक लग रही हूँ? हाँ हाँ, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। हाँ। हेलो अतीला, जरा पता करके मुझे बताओ कि वक्फ की कोई मीटिंग है आज? हाँ, खबर करना मुझे।
अब कहाँ चली तुम? क्या मतलब कहाँ चली? जैसे कि मैं हर रोज कहीं जाती हूँ, आखिर कहाँ जाऊंगी? मीटिंग में जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। मैं सब समझता हूँ कि तुम्हारी मीटिंग्स इतनी लंबी क्यों होती हैं। मीटिंग का तो बहाना होता है, दरअसल तुम्हें चाय समोसे पकोड़े खाने होते हैं। अब बस करो तुम, मत तंग करो मेरी बहू को। जा रही है तो जरूर कोई वजह होगी। सुना क्या कहा बाबा ने? शाबाश बेटा, कोई मेरी बहू को कुछ नहीं कह सकता। जाओ बेटा जाओ, तुम मीटिंग के लिए जाओ। बहुत शुक्रिया बाबा। जाओ जाओ। आप इस घर में सबका साथ दे सकते हैं, बस मेरे अलावा। जानता हूँ मैं। ठीक है। बहुत अच्छे। अरे जिंदगी भर मैंने तुम्हारा ही तो साथ दिया है, नाशुक्र इंसान। तुर्गुत का सारा गुस्सा किसी और पर इस तरह मत निकालो, समझ गए? अब आप कहाँ जा रहे हैं? बागीचे में। इजाजत है तुम्हारी? आप ही का बागीचा है, जहाँ जी चाहे जाए। अच्छा, तब अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अरे यार, अब बता भी दो मुझे हुआ क्या है। फेस टू फेस बात करना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। बाजार तक आओ फिर बात करते हैं, ठीक है? क्या? आने के बारे में कोई बात? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो यार। अरे मिलते हैं ना, फिर बात करते हैं। और भी तुम्हें सलाम कह रहा है। चलो अपना ख्याल रखना, शाम में मिलते हैं, ठीक है? बाय। फजूल में अपनी तरफ से बातें करने की आदत जाएगी नहीं क्या तुम्हारी? शुक्र मनाओ कि वो आ रहा है। सच बता देता तो कभी नहीं आता। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई, अभी बिल्कुल नहीं। हुआ क्या है? मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आया हूं यहाँ मैं। वो क्या? पहली तस्वीर। पहली तस्वीर? उसकी और तुम्हारी। किसकी? पता है, तो उसे एक बहुत अच्छी तस्वीर थी हमारी भी, लेकिन मुझे खानी पड़ी। बताओ, जल्दी बताओ, क्या बताना है? जल्दी बताओ मुझे। अपने पास छुपा कर रखना चाहोगे तुम, और फिर गम की रात में देख देख कर जियोगे। शर्माओ मत, शर्माने की जरूरत नहीं है। अपनी अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल तोड़ रहे हो तुम। तस्वीर तो मेरी है ना, तो तुम्हारा दिल क्यों टूट रहा है? मुझे हमेशा नजरअंदाज करते हो तुम। एक मिनट। ये तस्वीर दिखाना मुझे। लो। इसकी कोई और कॉपी है क्या? नहीं, और ये भी तुम्हें नहीं दूंगा मैं। इधर दो यार, मेरी तस्वीर है तो कैसे नहीं दोगी तुम? कहा ना मेरा दिल तोड़ा है तुमने। दो ना मेरी तस्वीर। नहीं दूंगा यार क्या चलो, हो गया छोड़ो, तुम्हें? हाथ इधर दो छोड़ो। मुझे दो, कुछ नहीं नहीं होगा। दूंगा मेरी मैं। तस्वीर यार, समझ नहीं आ रही। जाएगी। हाँ, ये भी गई। खुश हो आप? हाँ, ये भी दो मुझे। मजे से खाओ। Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşı hiç dökmedin mi yar? Sen bir damla yaş olsan ben de bulut olurdum. Sen bir damla yaş olsan ben de bulut olurdum. Döktün yapraklara Gelir seni bulurdum. तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? Yapraklara gelir seni bulurdum. Sen sevdalık etmedin mi? क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई सेलिश? अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बस शुक्रिया करने आया था। किस बात का शुक्रिया? तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया था ना, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं तो, वो मैंने नहीं बनाया था। क्या मतलब तुमने नहीं बनाया? मैं सुबह ख्वाब देख रहा था क्या? वो तो मेरे पापा ने बनाया था। उनका दिल बहुत नर्म है ना, वो सबके लिए बनाते हैं। तो शाकिर अंकल ने बनाया था। हाँ,
तो मैं आज रात का खाना भी शाकिर अंकल के लिए बनाऊंगा, ठीक है ना? ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? अच्छा फिक्र मत करो, तुम भी खा लेना। हाँ, बड़ा सुकून हो गया मुझे। जैसे मैं तो मर रही थी ना, लेकिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बावर्ची खाना है तुम्हारे पास? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैं बाजार जाकर पहले एक सिलेंडर लेकर आऊंगा और साथ में कुछ बर्तन भी ले आऊंगा, तो समझो बन गया। और मुझे दुकान पे कुछ काम भी है, इसलिए आज मैं बाजार जाऊंगा। तो बताओ, जा सकता हूँ? हाँ चलो ठीक है, जल्दी से होकर आ जाना। लेकिन ये भूल गई। हाँ लाओ, दे दो। एक मिनट, देखो मैं क्या करता हूँ अभी। रुको, ये क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहा हूँ? बस ये लगा दिया मैंने कान में बाली की तरह। अब जाओ। पागल। ज़ेलिश मेरी जान। हाँ देखो, उस दिन की सारी तस्वीरें आ गई हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनो, मेरे कान से इसे निकालना जरा। क्या है ये? दर्द हो रहा है। या अल्लाह, दिखाना जरा। अरे कितनी प्यारी है। मिस्टिक के साथ मेरी कोई फोटो नहीं थी। मिस्टिक के साथ? तुम्हें मेहमद से फुर्सत मिलती तो खिंचवाती ना। अच्छा मुझे दिखाओ तो। रुको, पहले ये बताओ कि इस तस्वीर में कौन कौन लोग हैं? इसे पकड़ना। कैमरा। अरे मिल गया इसे। क्या मिल गया तुम्हें? मिल गया। इसे छोड़ो, चलो मेरे साथ। ज़ेलिश, अरे लड़की रुको तो सही, बताओ तुम्हें तस्वीर में क्या मिल गया है? जल्दी करो, चलो। क्या मुसीबत आ गई है या अल्लाह। हिजाबी भाई, कोई मदद करूं मैं? नहीं, तुम खराब कर दोगी। हिजाबी भाई, ये चलता तो है ना? क्योंकि इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत कदीम जमाने का है। एस्ली, हिजाबी भाई इस काम में बहुत अच्छे हैं, तुम्हें पता है ना ये बात? यानी हिजाबी भाई तश्किरान में रहते हुए भी लॉस एंजलिस में रह रहे होते हैं ना? ठीक कहा ना? इन्हें सब हाँ, पता लेकिन है। तुम्हें इनके बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? क्या ख्वाब देखा था? ये लोग भी आते हैं तुम्हारे ख्वाब में? अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। लड़की, तुम यहाँ से निकाल देने वाली बातें क्यों कर रहे हो? हिजाबी चाचा, मैं कुछ मदद करूँ आपकी? आप बूढ़े हैं, इतना काम करेंगे तो थक जाएंगे। क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? तुम ये नहीं चाहती ना कि मेरी बात सही निकले, है ना? देखा जाएगा। और अगर वो औरत मुझे इस फोटो में नजर नहीं आई तो तुम उस औरत का जिक्र करना छोड़ दोगी, समझ रही हो? हिजाबी भाई ने सब रिकॉर्ड किया होगा। हिजाबी भाई ने तो टिश्यू पेपर भी रिकॉर्ड किया था, है ना? हिजाबी भाई, सही कह रही हूँ ना मैं? ज़ेलिश बेटा, हाँ। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? कुछ बताओगी मुझे? हिजाबी भाई उसे छोड़िए, ये चलाइए इसे। हाँ हाँ, जरा सा आगे कीजिएगा हिजाबी भाई। हिजाबी भाई रुकिएगा, रुकिए, थोड़ा सा पीछे। हिजाबी चाचा, वैसे मानना पड़ेगा, आपने वीडियो तो बहुत अच्छी बनाई है माशाल्लाह। ठीक है, जो तुम्हें देखना था देख लिया। अरे हिजाबी भाई रुकिए तो सही, आप भागे जा रहे हैं। हद कर दिया आपने, मुझे दिखाइए जरा, मैं देखती हूँ खुद। अरे ये इधर दो, मैं अपना रिमोट नहीं हिजाबी दूंगा। भाई 1 मिनट चुप करके खड़े हो जाए। हाँ। ऐसे देखा ना तुमने? ये रही वो औरत। हाँ दिख रहा है मुझे। हाँ देखो, मैंने तुमसे कहा था ना ये बात सच है, ऐसे तुमने माना नहीं। फिर कहाँ चली गई वो? मुझे क्या पता वो कहाँ चली गई अचानक। चली गई अचानक, लेकिन यहाँ तक आ चुकी है वो औरत।